हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं ए डॉट बी को। तो इसमें ए डॉट बी किया था हमने मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो इस तरह से हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था। दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उससे हमें स्केलर क्वांटिटी ही मिलती है। तो यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल। तो सबसे पहला एग्जांपल है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। देखिए ज़रा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट आपको स्केलर मिलेगा। दूसरा आपका फोर्स डॉट वेलोसिटी है, तो आपको पावर मिलेगा, ये भी स्केलर है। फिर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए, तो डॉट प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स का, उससे हमें हमेशा स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का एग्जांपल दिया है मैंने। सो फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, इजंट इट। तो यहाँ से दो वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उससे हमें हमेशा ही स्केलर मिलेगा। अब बात करेंगे हम ए क्रॉस बी की। ठीक है, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होती है, देखिए ज़रा। तो डेफिनेशन है आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, साथ में एन कैप। एन कैप होगा आपका जिधर को आपकी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। तो एन कैप पर्टिकुलरली परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। जिस प्लेन पे ए और बी होंगे उसके 90 डिग्री पे आपका एन कैप होगा या ए क्रॉस बी वेक्टर होगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल कोट किया है। तो आपके पास ए वेक्टर है इधर को, आपने इसको किस डायरेक्शन में, आपने इसको एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ऐसे रोटेट किया। तो यहाँ से क्या हो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने ए क्रॉस बी, तो ये बना आपके पास ए क्रॉस बी। तो सी आया आपकी ऊपर की तरफ किया यूँ करके। ठीक है, तो इसको देखिए ज़रा, राइट हैंड थंब रूल से देखिए। आपने एक उंगली के अंदर की तरफ आपने रखा है क्या, यहाँ पे ए रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपका बी है। आप उंगलियों को कर्ल करिए, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में आप रोटेट करेंगे। जब एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो आपका जो थंब है वो ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा। जिधर को थंब पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन होगी आपकी आपकी वो डायरेक्शन होगी आपकी ए क्रॉस बी वेक्टर की। अगर आप उंगलियों को कर्ल करें क्लॉक वाइज डायरेक्शन में तो आपकी डायरेक्शन रहेगी नीचे की तरफ, यहाँ पे। तो जब हम क्लॉक वाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को भूल जाओ जो ऊपर लिखी है मैंने। सो इसको मैं कर रहा हूँ इरेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये है क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्लॉक वाइज डायरेक्शन ऐसे होगी, इसको आप भूल जाओ यूँ करके। ठीक है, तो ये डायरेक्शन होगी आपकी यूँ करके। क्लॉक वाइज डायरेक्शन में अगर आप घुमाओगे, रोटेट करोगे, तो आपका जो ए क्रॉस बी होगा वो थंब जो है आपका नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल। यहाँ पे आपने ए रखा है, दूसरा बी रखा है, तो अब आप उंगलियों को कर्ल करेंगे किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। तो आपका जो थंब है वो पॉइंट करेगा ऊपर की तरफ, तो वो डायरेक्शन होगी आपकी ए क्रॉस बी की। तो ये ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी के बराबर। अब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में करें हम, तो यहाँ पे देखिए ज़रा, जब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में करेंगे हम तो आपका जो अंगूठा है वो पॉइंट करेगा किधर को, वो पॉइंट करेगा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आपका अंगूठा यूँ करके, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में अगर आप रोटेट करें उंगलियों को ये यूँ करके, ये तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में करेंगे तो आपका अंगूठा जाएगा, अंगूठा जाएगा नीचे की तरफ। तो ये जो डायरेक्शन है आपकी, तो ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन हुई यूँ करके, यस यूँ करके रोटेट किया आपने यूँ करके। तो ये डायरेक्शन आपकी क्लॉक वाइज, जिधर को आपकी घड़ी की सुइयाँ चलती हैं वही क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जब कर्ल करेंगे हम उंगलियों को, तो आपका जो अंगूठा है वो नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। जिधर को आपका अंगूठा कर्ल आपका पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन होगी आपकी सी वेक्टर की। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखिए ज़रा, आपका प्लेन पे ए और बी ले रखा हमने। ए वेक्टर आपने इधर को लिया है, बी वेक्टर आपने इधर को लिया है। तो ए क्रॉस बी की हमने किस में, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आपने जब इसको लिया तो यूँ करके देखिए, क्लॉक वाइज डायरेक्शन ये होगी डायरेक्शन, क्लॉक वाइज डायरेक्शन यूँ करके। तो आपका जो सी है वो नीचे की तरफ जाएगा, अंगूठा पॉइंट करेगा नीचे की तरफ। अब आपका राइट हैंड स्क्रू रूल है, ए और बी, एक वेक्टर आपके पास यूँ करके है, ये आपके पास ए वेक्टर है इधर को, बी वेक्टर इधर को है। आप एंटी क्लॉक डायरेक्शन में इसको रोटेट करेंगे तो स्क्रू रूम मूव करेगा ऊपर की तरफ। ये जो स्क्रू है ऊपर की तरफ एडवांस करेगा, जिधर को स्क्रू आपका एडवांस करेगा रोटेट करने पे, वो डायरेक्शन होगी आपकी सी वेक्टर की। तो इसको प्लेन पे रखा हमने इस स्क्रू को, तो ए और बी एक प्लेन पे है ना, कॉपी पे रखा आपने, टेबल के ऊपर रखा। तो फिर रोटेट करें स्क्रू को आप नीचे की तरफ से, तो जिधर को रोटेट करेंगे एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो ये एडवांस करेगा किधर को, ऊपर को। क्लॉक डायरेक्शन में करेंगे तो नीचे की तरफ आएगा।
ये डिफरेंस रहेगा। अब देखिए ए क्रॉस बी क्या होता है। ए क्रॉस बी की डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर ये फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ये आपका फर्स्ट वेक्टर है। देखिए जरा, ये फर्स्ट वेक्टर ये सेकंड वेक्टर, तो यहाँ पे है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कितना आपका एंगल है उसका साइन ऑफ थीटा होगा, इनटू एन कैप। एन कैप होगी ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को जब आप करोगे यू विल गेट अ सिंगल वेक्टर, आपको सिंगल वेक्टर मिलेगा, और वो सिंगल वेक्टर जो होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। जिस प्लेन पे ए और बी होंगे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा आपका एन कैप। तो एन कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, एन कैप इज इक्वल टू, तो यहाँ से इसको हमने शिफ्ट कर दिया डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया ए क्रॉस बी, ए बी साइन ऑफ थीटा, है ना। इस साइड को हमने डिवाइड कर दिया, जस्ट डिनोमिनेटर में ले गए। अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो ए क्रॉस बी, अभी क्या हमने ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी अगर मैं यहाँ पे शो करूँ तो मान लो ये आपका, ठीक है, तो ए क्रॉस बी में आपका जो सी होगा उसकी डायरेक्शन यूँ करके जाएगी। तो सी जो होगा ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, तो आप ए क्रॉस बी करें, ए से बी की तरफ एंटी क्लॉक डायरेक्शन में कर्ल करें, तो सी आएगा आपके पास ए क्रॉस बी, ऐसे आएगा। अगर आप बी क्रॉस ए करें, सेम डायग्राम देखिए ज़रा, सेम डायग्राम के साथ ये आपके पास, ठीक है, आप इसको बी क्रॉस ए करें, बी से ए की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सी जाएगा आपका नीचे की तरफ, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो इस केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी डायरेक्शन होगी क्रॉस प्रोडक्ट की, इस केस में ऊपर की तरफ। तो बी क्रॉस ए हो गया फिर, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो इस तरह से आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन ऑफ थीटा इंटू माइनस एन कैप। अगर एन कैप है इधर को, है ना, यूनिट वेक्टर लिया हमने एन कैप ऊपर को, तो इधर होगा एन कैप नीचे की तरफ यूँ करके, तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो नेगेटिव साइन इज टेकन इनटू अकाउंट। तो ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि आपकी जो यूनिट वेक्टर होगा, जो एक क्रॉस प्रोडक्ट कर लेने के बाद जो आपको वेक्टर मिलेगा उसकी डायरेक्शन आपकी अपोजिट होगी। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो ए क्रॉस बी प्लस सी, तो ए को आप क्या करोगे, बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस करोगे, इसको ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आपको ये मिलेगा, इजंट इट। अब एक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर में देखिए जरा, आपके जो वेक्टर्स हैं सेम डायरेक्शन में हो गए, इन दोनों के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री। तो इसको यहाँ पुट किया हमने, ए डॉट ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, साइन 0 0 की वैल्यू, और ये एन कैप है ना, तो 0 मिला आपको, तो नल वेक्टर होगा, डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होगी, मैग्नीट्यूड 0 होगा। अब नेक्स्ट, अगर आपके पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो उस केस में साइन 180 उसकी वैल्यू भी 0 आती है, ठीक है। अब करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इक्वल वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स। अगर यूनिट वेक्टर की बात करें तो उसमें क्या आएगा, देखिए ज़रा, ये किया मैंने आई क्रॉस आई, तो डेफिनेशन के हिसाब से ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, तो यह मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर वो भी आई है, उसका मैग्नीट्यूड भी 1, इंटू साइन आई, आई और आई के बीच में एंगल कितना होगा, आई और आई के बीच में एंगल आपका 0 डिग्री होगा। दो आई हैं वो सेम ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो आई और आई के बीच में आपका, ये मान लो आई है, ये इधर को जे है, इधर को के है, इजंट इट। तो आई और आई के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, तो 0 डिग्री, और यहाँ पे एक्चुअली आई और जे, ठीक है, आई और आई के बीच में एंगल 0, तो यहाँ पे आपका आ गया यूँ करके, ठीक है। तो नल वेक्टर हो गया ये, इट इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 0। उसी तरह से जे क्रॉस जे करो, जे क्रॉस जे, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट जे दैट इज़ 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड जे दैट इज़ 1, जे और जे के बीच में एंगल भी 0, तो ये एन कैप लगा दो आप, तो ये 0, साइन 0 0। इसी तरह से के क्रॉस के करिए, इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू साइन ऑफ 0, ये एन कैप इज इक्वल टू 0। तो ये आपके इक्वल यूनिट वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। अब बात करते हैं हम आई क्रॉस जे, ठीक है। आई क्रॉस जे करें हम तो क्या होगा, आई अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे आपका अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो इस केस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे 1, आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। जो आपका आई क्रॉस जे पे आपको जो वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू आई एंड जे,
इसका मतलब एक्स वाई डायरेक्शन के 90 डिग्री पे होगा, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। वो जेड एक्सिस है तो यहाँ पे क्या आ गया इसकी वैल्यू, ये आ गया आपके पास के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर दूसरा, फिर जे क्रॉस के करें, जे क्रॉस के किया तो जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो ये आ गया आपके पास जे क्रॉस के इज इक्वल टू, तो आपका ये हो गया आई वेक्टर। तो करना क्या, आई जे के में जिन दो वेक्टर्स के बीच में आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, जो तीसरा मिसिंग होगा वो होगी आपकी डायरेक्शन। पर उसमें देखना है, आपने डिसाइड करना है कि प्लस होगा साइन या माइनस होगा। अगर हम देखिए ज़रा यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को देखिए, तो यहाँ पे इस डायग्राम पे फोकस करिए। अगर हम एंटी क्लॉक डायरेक्शन में इसको रोटेट करें यूँ करके, है ना, आई क्रॉस जे किया, जे क्रॉस आई किया हमने, ठीक है, तो इस केस में रहेगा आपका, एक होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरी होगी आपकी एंटी क्लॉक डायरेक्शन। तो हम अगर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में करें यूँ करके करें, ठीक है, आई क्रॉस जे, तो तीसरा बचा आपका के, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें तो साइन रहेगा नेगेटिव, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में अगर करें तो साइन रहेगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर के साथ कर रहा हूँ उसको। मान लो आपने किया इसको एंटी क्लॉक डायरेक्शन में यूँ करके किया, यूँ करके शो कर दिया मैंने, ठीक है, आपने इसको यूँ करके रोटेट किया, यूँ करके। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने, आई और जे को मल्टीप्लाई किया, तो तीसरा बच गया वो के होगा। फिर जे और के को मल्टीप्लाई किया, फिर आपका आई होगा, ठीक है, फिर के और, हाँ, फिर आपने के और आई को मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो जे मिलेगा। जब आप एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चलोगे तो ये आई आपके पास वैल्यू, देखिए ज़रा, तो यहाँ पे आया आपके पास के क्रॉस आई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ के 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1, और साइन ऑफ एंगल, इन दोनों के बीच में एंगल भी 90 डिग्री, और ये होगा जे, प्लस साइन के साथ रहेगा आपका जे, ठीक है। सो यहाँ पे ये आ गया आपके पास एन कैप होगा ना, और इसको आप कर सकते हो के, ए आपके पास जे, ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जे। तो इस तरह से आप डिसाइड करोगे, तो आप क्लॉक डायरेक्शन में करोगे या फिर यहाँ पे आप एन कैप लगा लो, सभी में एन कैप इस तरह से, तो एन कैप की वैल्यू ये होगी जे के आई, है ना। तो इस तरह से जब आप एंटी क्लॉक डायरेक्शन में इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दो वेक्टर्स को, तो तीसरा बचा होगा तो वो वेक्टर होगा आपका प्लस साइन के साथ। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें तो देखिए ज़रा, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लें तो साइन रहेगा नेगेटिव, जो मिसिंग वेक्टर होगा किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में, हम ये हो गया आई, इधर को हो गया जे, इधर को हो गया के, ठीक है। ये मान लो आप इसको करें अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये डायरेक्शन हुई, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से चल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ के क्रॉस जे, ठीक है, के क्रॉस जे किया तो कौन सा मिसिंग है, आई, साइन रहेगा नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन रहेगा नेगेटिव। फिर मैंने किया जे क्रॉस आई, तीसरा मिसिंग कौन सा, के, साइन रहेगा आपका नेगेटिव। फिर एक और ऑप्शन आई, ये इसको किया मैंने, आई क्रॉस के किया, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया तो मिसिंग रहेगा जे, तो माइनस जे के साथ। तो इस तरह से वैल्यूज़ आएंगी। तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं इनकी वैल्यूज़ एक बार फिर से। तो जैसे आपका जे क्रॉस आई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस, अगर पूरा करना एक बार इसको कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। सो ये हो गया आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ जे 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1, साइन ऑफ एंगल, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, और ये एन कैप होगा, एन कैप की डायरेक्शन किधर को होगी, सो एन कैप होगा आपका माइनस के, तो ये होगा माइनस के। देखिए ज़रा कैसे रोटेट किया आपने, जे क्रॉस आई किया, यूँ करके रोटेट किया इसको, किधर डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो साइन रहेगा नेगेटिव, इजंट इट। तो इसी तरह से आप अब करिए आई क्रॉस के, देखो ज़रा आई क्रॉस के, आई से हम के की तरफ गए यूँ करके, किधर को गया हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो माइनस जे आएगी इसकी वैल्यू, तो माइनस जे। इस तरह से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। फिर के क्रॉस जे किया हमने, सो के क्रॉस जे किया तो उसकी वैल्यू क्या आई, माइनस आई आई। तो इस तरह से जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो आपकी वैल्यू जो मिसिंग वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर उसके बराबर, लेकिन साइन रहेगा आपका नेगेटिव, इजंट इट। अब आपका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है। तो आपके पास वेक्टर्स हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। जैसे ए और बी वेक्टर हैं आपके पास,
ठीक है। इनके बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। सो यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे बी है, हमने यूँ करके रोटेट किया ए क्रॉस बी। ठीक है, जिस वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए पहले लिखा जाएगा, उधर से हमने मूव करना है इसको। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ 90 डिग्री, और ये होगा एन कैप। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास ए बी साइन 90 की वैल्यू 1 तो एन कैप। ठीक है, ये रहेगा आपका इसका। अब एक क्रॉस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसको कर लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर, इसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में यही कंसेप्ट यूज़ करेंगे हम ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में करेंगे। कोई वेक्टर है आपके पास ए है, उसको हमने कंपोनेंट्स की फॉर्म में शो किया, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। फिर बी वेक्टर है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो वैल्यू क्या होगी, इनको लिख लेंगे हम ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। यहाँ पे साइन रहा, क्योंकि आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये बना आपके पास बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ज़रा मैं डिफरेंट कलर यूज़ करूँगा। इसको करेंगे हम इसके साथ नंबर 1, नंबर 2 इसको करेंगे इसके साथ दूसरी टर्म, इसी को करेंगे हम तीसरी के साथ, साइन रहेगा बीच में क्रॉस का, तो आपको 3 टर्म्स मिलेंगी। तो आपके पास ये होगा 3 टर्म्स। तो पहला ए एक्स बी एक्स, ठीक है, हाँ ए एक्स बी एक्स को लिख लिया मैंने, तो यहाँ पे कर लिया मैंने आई क्रॉस आई, ये बना पहली टर्म। दूसरी टर्म ए एक्स बी वाई, ये हो गया आई क्रॉस जे। ठीक है, इसको किया हमने इसके साथ, देखिए ज़रा, इसको किया हमने इसके साथ मल्टीप्लाई। फिर नेक्स्ट टर्म है आपके पास थर्ड प्लस ए एक्स बी जेड, और इसको मल्टीप्लाई किया हमने इसके साथ आई क्रॉस के। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखा मैंने, ये हो गया आई क्रॉस के, ये बनी थी 3 टर्म्स। अब इसको करेंगे हम नेक्स्ट वाले को मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट वाले को करेंगे हम, देखिए इसको करेंगे हम इसके साथ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इसके साथ करेंगे तो 3 टर्म्स और मिलेंगी। ठीक है, तो पहली टर्म क्या होगी, प्लस साइन के साथ, पहली टर्म होगी ए वाई बी एक्स, ये हो गया जे क्रॉस आई। ठीक है, प्लस दूसरी टर्म इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया, तो क्या आई वैल्यू, ये बन गया आपके पास ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, इजंट इट। तीसरा इसको मल्टीप्लाई किया है ना, इसको मल्टीप्लाई किया हमने, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो क्या बना, ये साइन रहा पॉजिटिव, तो साइन आ गया पॉजिटिव, तो ये बना आपके पास ए वाई बी जेड, तो ये हो गया जे क्रॉस के, इजंट इट, इस तरह से। फिर है थर्ड, अब आई थर्ड की बारी, 6 टर्म्स हो गई। अब थर्ड को देखिए ज़रा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड के साथ, तो 3 टर्म्स और मिलेंगी। तो ये बन गया आपके पास प्लस। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास पहला, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो ये क्या बना आपके पास, ये बना ए जेड बी एक्स। सो के क्रॉस आई, इसके ऑर्डर को अपनी तरफ से चेंज नहीं करना, के पहले आया तो पहले लिखा जाएगा इसको। फिर दूसरा ए जेड बी वाई, ये हो गया के क्रॉस जे। ठीक है, फिर थर्ड लास्ट टर्म, ये रहा आपके पास ए जेड बी जेड, और यहाँ पे के क्रॉस के, तो आई क्रॉस देखे ज़रा, आई क्रॉस आई की वैल्यू 0, मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई, साइन ऑफ आई, साइन और आई के बीच में एंगल 0, तो साइन 0 0,
तो ये तीनों वैल्यूज़ आपकी ज़ीरो हो जाएंगी। नंबर एक ये वाली जे क्रॉस जे वाली, के क्रॉस के वाली वैल्यूज़ आपकी ज़ीरो हो जाएंगी। तो इनकी वैल्यूज़ हो जाएंगी ज़ीरो। मैं इधर ही कर रहा हूँ इनको ज़ीरो। दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये वैल्यू भी ज़ीरो और ये वैल्यू भी ज़ीरो। तो जो दो टर्म्स बची इसको ऑपरेट कर रहा हूँ पहले। क्या आएगी इसकी वैल्यू देखिए ज़रा। ये आ गया आपके पास ए एक्स बी वाई। आई क्रॉस जे किस चीज़ के बराबर होता है? आई क्रॉस जे होता है के के बराबर। तो मैं इसको सीधे लिख रहा हूँ यहाँ पे के यूनिट वेक्टर। तो ये हो गया के। अगला देखो ज़रा, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या हुआ? माइनस जे हुआ, उल्टा के हम क्लॉक डायरेक्शन में के। तो ये हो गया आपका माइनस ए एक्स बी जेड और ये हो गया जे। नेगेटिव साइन मैंने आगे लिख लिया। अब आई बारी इसकी जे क्रॉस आई। तो जे क्रॉस आई की वैल्यू भी क्या होगी? माइनस के। तो माइनस, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है ना, तो ये हो गया माइनस ए वाई बी एक्स और ये हो गया के कैप। अब देखो जरा नेक्स्ट, ये तो ज़ीरो हो गया। नेक्स्ट जे क्रॉस के, ये वाली टर्म, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये हो गया प्लस ए वाई बी जेड। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के हुआ आई के बराबर प्लस साइन के साथ, ठीक है। अब आई इसकी बारी। तो नाउ वी हैव, तो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई का मतलब हुआ प्लस जे, प्लस जे। तो प्लस जे को मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। तो फिर के क्रॉस, देखो के क्रॉस जे उल्टा गए हम, तो ये बना आपका माइनस ए जेड बी वाई, ये हो गया आई कैप। अब आई कैप वाले जो टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करो, ये वाले आई कैप, आई कैप और ये जे वाले। तो इसको मैं देखिए ज़रा, इसको डिफरेंट कलर के साथ कर रहा हूँ। आई वाले कर दिए मैंने, ये आई वाला नंबर एक, ये आई वाला ये, ठीक है। जे वाला डिफरेंट कलर के साथ कर रहा हूँ मैं। तो इनको इकट्ठा करेंगे हम, एक जे इधर है, एक जे आपका ये है डिफरेंट कलर के साथ, और तीसरा के वाला रह गया। तो पहले आई वाला कर दो, प्लस साइन को पहले लिखेंगे और माइनस साइन को बाद में लिखेंगे। तो ये हो गया ए वाई बी जेड, ठीक है, माइनस ए जेड बी, सो इट इज़, ठीक है, ए जेड और बी वाई, ठीक है। ये हो गया आई। अब उसी तरह से जे वाली टर्म प्लस वाली पहले और प्लस वाली टर्म है ए जेड बी एक्स, ये वाली टर्म है पहली, दूसरी आएगी माइनस साइन के साथ ये। तो ये लगा दिया मैंने माइनस साइन, माइनस ए एक्स और ये बी जेड, और साथ में साइन रहा आपके पास जे कैप, और लास्ट टर्म है आपके पास के वाली। पॉजिटिव टर्म पहले लिख रहा हूँ मैं। तो ये हो गया आपके पास ए एक्स बी वाई, ये वाली टर्म है, ठीक है। माइनस होगा, माइनस जाएगा आपके पास ये वाला, तो माइनस ए एक्स माइनस माइनस ए वाई बी एक्स, और साथ में हो गया के कैप। थोड़ा सा स्पेस हो गया कम, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ इसको के कैप, ठीक है। ये बनी आपके पास टर्म। तो ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो जो कंपोनेंट्स है उनका स्क्वायर होगा, ऐड होंगे और स्क्वायर रूट होगा। तो आपका जो सी लिखा मैंने ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ, है ना। तो ये बन गया आपके पास ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इट्स होल स्क्वायर, ये हो गया एक्स कंपोनेंट का होल स्क्वायर। फिर वाई कंपोनेंट ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड इट्स होल स्क्वायर, प्लस फिर आया ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी वी एक्स होगा, ठीक है, इट्स होल स्क्वायर। तो ये होगा इसका मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से हम कंपोनेंट की फॉर्म में इसको लिखेंगे। एक और तरीका है मैट्रिक्स वाला मेथड। सो वो मेथड आपका बिल्कुल सिंपल है, एक स्टेप में सब कुछ हो जाएगा।
So A cross B can be calculated by using the method of determinant. तो देखिए ज़रा, मान लो आपके पास A क्रॉस B करना हमें है ना, A क्रॉस B, तो ये होगा आपका डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट। सो पहली रो हो जाएगी आई जे के या फर्स्ट रो, और यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट रो में जो पहले वेक्टर लिखा है हमने उसके कंपोनेंट्स लिख देंगे, आई का कंपोनेंट आई के नीचे, जे का कंपोनेंट जे के नीचे, के का कंपोनेंट के के नीचे। तो यहाँ पे आ गई वैल्यू ए एक्स, यहाँ पे ए वाई और यहाँ पे ए जेड। अब उसी तरह से बी आया, वो सेकंड थर्ड रो में लिखेंगे उसको। तो आई का कंपोनेंट बी एक्स, जे का कंपोनेंट बी वाई और ये बी जेड। तो ये बने इसके एलिमेंट्स, फर्स्ट रो है ये, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो हैं इसमें, 3 है इसमें कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है, अब इसको हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखो, इसका एड्रेस क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो थर्ड इसका एलिमेंट है। तो कैसे करेंगे हम, देखो इसको, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले, हाँ सबसे पहले लिखेंगे -1 की पावर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, जो इसका एड्रेस है आई का। ठीक है, आई का एड्रेस क्या है, आई है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ये। तो किस रो का एलिमेंट है उसको लिख लिया मैंने, ये पहली का है, प्लस कर देंगे किस कॉलम का ये एलिमेंट है, वो डाल दिया, पहला रो पहली कॉलम। फिर क्या करना हमें, इसको हम कर देंगे, हाँ हाइड कर देंगे, इसको हाइड किया तो इसको करेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ, इस माइनस साइन रहेगा और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, देखिए ज़रा, ये आ गया आपके पास ए, ये बन गया आपके पास ए वाई बी जेड माइनस, ये बन गया आपके पास ए जेड बी वाई, ये आई पहली वैल्यू, साथ में आई है तो आई कैप। अब देखो जरा दूसरा, अब जे की बारी आई, इसको मैं मिटा रहा हूँ है ना, इसको मैं मिटा दिया। अब आई बारी जे की, तो जे जो है वो है आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये एस का एड्रेस, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का। तो क्या आएगा -1, तो यह -1 किस रो का एलिमेंट है, ये 1 का, और किस कॉलम का, ये +2 का है ना। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, जिस रो और जिस कॉलम का ये एलिमेंट है उसको हाइड कर देंगे, इसको कर दिया हमने हाइड, छुपा लिया इसको। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, माइनस साइन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ज़रा, ये आ गया आपके पास ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स, हाँ ये को मैं पहले ही लिख रहा हूँ ना, थोड़ा सिमेट्री लाने के लिए। तो ये बन गया आपके पास, हाँ ये बना ए जेड और ये बी एक्स, ए आई वैल्यू देखिए ज़रा, और साथ में जे है तो जे कैप। अब है तीसरा, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज करके कर रहा हूँ। अब है बारी के की बारी, ठीक है, तो के को हम ए करेंगे, तो के जो है प्लस रहेगा साइन द्वारा से, प्लस प्लस हो गया -1, के का एड्रेस किस रो और किस एलिमेंट, किस रो और किस कॉलम का एलिमेंट है ये, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है ये, -1 रेज टू पावर ith रो प्लस gth कॉलम, इस तरह से हुआ ये ना, आई इसकी रो फर्स्ट है और कॉलम इसका थर्ड है। तो फिर ब्रैकेट में इसको कर देंगे अब हाइड, जिस रो और जिस कॉलम का ये एलिमेंट है उसको हम हाइड कर देंगे, इसको हाइड कर देंगे। तो ये रहा फिर आपका, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन रहेगा नेगेटिव। ठीक है, इसको हाइड कर दिया हमने, इसको हाइड कर दिया। तो ये रहा आपके पास, देखिए ज़रा, तो क्या रहा ये, तो यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, तो ये बना आपके पास ए एक्स, तो यहाँ पे बना ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स, ए को मैं पहले लिख रहा हूँ सिमेट्री के हिसाब से, तो इसको ए को पहले लिख लो। तो ये हो गया ए वाई और बी एक्स और साथ में के। अब इसको लिखेंगे हम, देखिए -1 की पावर अगर इवन होगी तो प्लस साइन हो जाएगा, +1 हो जाएगा, अगर ऑड होगी तो माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा फाइनल रिजल्ट, ये आ गया आपके पास ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई और यहाँ पे आई कैप
माइनस आ गया दूसरा, है ना, तो ये हो गया ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, और यहाँ पे जे गया, और थर्ड क्या हुआ प्लस, ये हो गया ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये के गैप। तो देखिए ज़रा वही रिज़ल्ट आया होगा जो हमने पहले निकाला था। तो पहले ने रिज़ल्ट निकाला था हमने ए वाई बी जेड माइनस बी वाई, हाँ ए जेड बी वाई आई, फिर माइनस साइन के साथ, है ना। हाँ, यहाँ पे आप माइनस साइन को बाहर निकाल सकते हैं, ये माइनस साइन को बाहर निकालें तो ये नेगेटिव साइन इसके ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पे बाहर है, इतना सा फ़र्क है, बाकी तो ठीक है ये, ठीक है। इसको हम ऑर्डर अगर चेंज कर दें तो इधर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा माइनस होगा, उसी तरह से आ जाएगा, पर ऐसे भी ठीक है ये। तो ये बना आपके लास्ट, तो इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, देखिए ज़रा आपका फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, देखिए ज़रा क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर दिया आपके पास इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस के, और बी वेक्टर दे रखा है आपके पास i माइनस जे प्लस 2k, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, मैं सीधे ही कर रहा हूँ इसको डिटर्मिनेंट के मेथड से, आप दूसरे मेथड से भी लगा सकते हो इसको। तो पहला जो रो होगी वो होगा आई जे, यहाँ पे के, कोफिशिएंट्स लिख लो इसके, तो 2 3 1, के का कोफिशिएंट 1 है, आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट नीचे वाले -1, और ये, तो ये हो गया 1 -1 और ये 2, ठीक है। अब मैं सीधे ही कर रहा हूँ इसको, तो ये हो गया -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1, तो ये हो गया गायब, इसको कर दिया हाइट, तो कितना आया ये आया 6, 3 2 6, और माइनस साइन होता है यहाँ पे माइनस, और ये होगा -1 और ये -1, तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा ये, है ना, ये आ गया पहली टर्म। तो इसको मिटा रहा हूँ अब, ठीक है। अब आएगी दूसरे की बारी, प्लस, यहाँ पे प्लस हो गया, ये हो गया प्लस, और ये -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2, थोड़ा सा कोशिश कर लेंगे एक दो क्वेश्चन, तो ये माइनस प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पे ठीक है, इसको और इसको कर दिया डिलीट, तो वह 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, माइनस हो गया, इसको किया इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, -1 इजंट इट, ये हो गया जे। अब देखो लास्ट, इसको दो मिटा इसको, क्योंकि हमें चाहिए, हाँ अब है के की बारी, तो के का एड्रेस क्या है, पहले तो एड्रेस आएगा इसका -1 ith रो प्लस jth कॉलम, तो ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, इस रो और इस कॉलम को भूल जाइए, ठीक है, इसको हाइड कर दो हाथ से, सो हाइड किया इसको, तो ये आपका ये और ये, तो इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो क्या रहा ये 2 इंटू -1 -2, क्या हुआ ये -2, फिर 3 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, 3 आया विद नेगेटिव साइन -3। अब कर लो इसको सॉल्व, तो क्या आया देखिए ज़रा, पहले में हाँ ये तो हो गया 1, तो ये हो गया 6, तो पहले ब्रैकेट में है 6 + 1 आई भी होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे के होगा, फिर दूसरा माइनस हो गया ये, तो 4 - 1 3 हो गया, तो ये 3j, फिर लास्ट में देखो ये हो गया -5, और ये बाहर तो ये प्लस है, तो ये हो गया प्लस, और ये माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन, तो यहाँ पे -5 और ये के कैप, ठीक है। सो तो आपके पास जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 7i - 3j - 5k, दिस द सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो ज़रा, अगर हमें प्रूव करना हो कि दो वेक्टर्स आपके क्या हैं, आप पैरेलल हैं, तो उस केस में सीधे आप क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालोगे। क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू अगर 0 आती है तो आप सीधे बोलोगे, क्योंकि हमें पता है दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होंगे ना, तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो उस केस में सीधे बोलिए कि आपके जो दो वेक्टर्स हैं वो क्या हैं, आपके पैरेलल हैं। सो ये है आपके पास ए वेक्टर दे रखा है -6i + 9j - 12k, और बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 2i - 3j
और +4k। तो मैं कर रहा हूँ इसको A क्रॉस B। तो क्या हो गया, डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो IJK, ठीक है, और ये डिटर्मिनेंट दो पैरेलल लाइंस। अब लिख दो इनके कोफिशिएंट्स, -6 A के कोफिशिएंट 9 हो गए और ये -12 हो गए, है ना। B के कोफिशिएंट लिखो 2 -3 और ये 4, इजंट इट। बस अब एकदम से इसको करिए ऑपरेट। तो ये हो गया, सबसे पहले I को किया हमने, वैल्यू आती है -1 रेज़ टू पावर 1 + 1, वो +1 ही होता है। तो 9 9 4 जा 36, तो ये हो गया आपके पास 36। तो 12 3 जा 36, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस साइन के साथ, तो -36 इंटू I, तो ये तो हो गया 0। फिर प्लस, ठीक है, हाँ हाँ प्लस नहीं, नेक्स्ट टर्म आपकी माइनस आती है -1, तो यहाँ पे -j -1 रेज़ टू पावर 1 + 2, तो इसकी वैल्यू माइनस। तो अब इसको कर दो इरेज, है ना, इसको हाइड कर दो B वाले को, जिस रो या जिस कॉलम का है ये उसको हाइड कर दो। इसको करो मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या हुआ -24, ठीक है। और ये कितना हुआ, ये +24, क्योंकि माइनस होगा, -2 इंटू -12, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया +24। तो यहाँ पे आया J। फिर नेक्स्ट को करिए ज़रा, K की बारी है ना। तो K का एड्रेस क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का है ये। तो वैल्यू आएगी 1 रेज़ टू 4, इवन वैल्यू है, प्लस आएगी। और इसको हाइड कर दो, अब इसको कर दो हाइड, जिस रो और जिस कॉलम का ये एलिमेंट है उसको आप हाइड कर दो। इसको कर दिया मैंने हाइड। तो इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 6 3 जा 18 विद प्लस साइन, और 9 2 जा भी 18 विद नेगेटिव साइन। तो देखिए ज़रा ये के, तो तीनों की वैल्यू 0, और ये नल वेक्टर आया है ना, इजंट इट। तो यहाँ पे मिला कि दोनों जो वेक्टर हैं वो कैसे हैं, A इज़ पैरेलल टू B, इज़ पैरेलल टू B, समझ गए। सो ये था। अब है आपके पास, देखिए ज़रा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये रिप्रेजेंट करता है आपका एरिया। देखिए ज़रा, एरिया पैरेललोग्राम। तो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, देखिए ज़रा, हाँ यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव व्यू पॉइंट से। सो यहाँ से ये बन गया आपके पास पैरेललोग्राम। तो ये है आपके पास A वेक्टर, ये है B वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब B वेक्टर को हमने रिजॉल्व किया, ठीक है। ये O है, ये P है, लेट दिस इज़ Q, दिस इज़ R, ठीक है। Q से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और N पे इसने टच किया इसको। ये एंगल है इन दोनों के बीच में थीटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो QN की वैल्यू क्या होगी, QN की वैल्यू होगी B साइन थीटा। तो A क्रॉस B क्या होगा, A क्रॉस B विल बी, क्या होगा, ये होगा A मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन ऑफ थीटा इंटू N कैप। अब लिया इसका मॉड, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड, है ना। सो ये बन गया एक है A B साइन ऑफ थीटा, N कैप का मॉड 1 हो गया, यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिटी होगा। तो ये हो गया A B साइन ऑफ थीटा। तो A का मतलब ये हुआ A, और B साइन थीटा क्या हुआ, हाइट। तो A क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हुआ बेस, है ना, ये दिस बेस। और ये बन गया आपके पास, तो ये बन गया OP, जिसको आप OP बोल सकते हो, इंटू QN इंटू QN, ठीक है। तो ये हो गया बेस इंटू हाइट। तो ये क्या बन गया, दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये बन गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपका एरिया के बराबर। अब एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स। देखो डायगोनल्स की फॉर्म में कैसे करते हैं हम इसको। तो ये मान लो आपके पास पैरेललोग्राम है, दिस इज पैरेललोग्राम, ठीक है। ये कर दिया मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ, ये दिस इज पैरेललोग्राम। तो पहला डायमीटर हो गया ये डायमीटर, इसको ले लिया मैंने D1, ठीक है। तो D1 की वैल्यू क्या होगी, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करके, तो ये हो गया आपके पास D1। सो D1 हो गया आपके पास A प्लस B,
ए प्लस बी वेक्टर। देखिए ज़रा, फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, और ये क्लोजिंग साइड है ना, अपोजिट ऑर्डर में ये, तो ये हुआ इसका क्लोजिंग साइड। तो ये हो गया। अब दूसरा, यहाँ से मैं डिफरेंट कलर के साथ ले रहा हूँ इसको, ताकि हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकें। ये यूँ करके इसको लिया मैंने, यूँ करके नीचे की तरफ, यूँ करके, तो ये हुआ डायमीटर। इसको D1 कर लो, इसको D2 कर लो, ये जो ब्लैक वाला जो है। तो D2 की वैल्यू क्या होगी, देखिए ज़रा, ठीक है। तो ये फर्स्ट, इस केस में ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, ये हुई क्लोजिंग साइड, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से क्या बनेगा, ये जो है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ये कर दूँ, OPQR, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, OP इज इक्वल टू, OP है क्लोजिंग साइड, देखिए ज़रा, तो OP वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर। हमें चाहिए QP, तो QP रहने दो इधर, इसको करो इधर शिफ्ट। तो क्या हुआ, OP वेक्टर, ठीक है, OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर इज इक्वल टू QP वेक्टर। तो QP किस चीज़ के बराबर है, डायमीटर है ये। तो ये OP किस चीज़ के बराबर है, देखो जरा, OP है A वेक्टर के बराबर, माइनस OQ है B वेक्टर के बराबर, तो माइनस B इज इक्वल टू, इसको लिखा मैंने D2। तो D2 इज इक्वल टू A माइनस B। D1 की वैल्यू A प्लस B और D2 की वैल्यू ये। तो आपका मैग्नीट्यूड ये क्या होता है, एरिया पैरेललोग्राम। अभी किया हमने, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ये मैं मॉड A क्रॉस B। यहाँ पे A और B की वैल्यू पुट कर दो। देखो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, A प्लस बी इज इक्वल टू D1, फिर दूसरा है A माइनस बी इज इक्वल टू D2। ऐड करो दोनों को, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या है, 2A वेक्टर इज इक्वल टू D1 प्लस D2 डिवाइड, हाँ, तो A की वैल्यू कितनी हो गई, A इज इक्वल टू D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको, इन दोनों इक्वेशंस को घटाएं तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं दोनों इक्वेशंस। तो पहली इक्वेशन है A प्लस बी इज इक्वल टू D1, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है A माइनस बी इज इक्वल टू D2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा नीचे का, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 2B वेक्टर इज इक्वल टू D1 माइनस D2। तो B की वैल्यू क्या हो गई, D1 माइनस D2 डिवाइड बाई 2, ये आई वैल्यू, इजंट इट। पुट करिए ज़रा दोनों वैल्यूज़ को, A और B की वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मॉड, तो क्या हुआ आपके पास, ये हो गया D1 प्लस D2 डिवाइड बाई 2 क्रॉस, ये बना D1 माइनस D2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो 1/2 कितना हो गया, 1/4। तो 1/4 निकाल लिया मैंने बाहर। तो इसको मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ, तो D1 क्रॉस D1 होगा 0। दो सेम वेक्टर है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0। अब भी किया हमने, D1 को मल्टीप्लाई करो D2 के साथ, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो क्या हुआ, साइन है नेगेटिव, तो साइन, तो क्या हुआ, ये माइनस साइन मैंने यहाँ पे कर लिया। तो ये लिखा D1 क्रॉस D2, ऐसे हुआ ना ये D2। अब D2 को मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो आप इसके साथ, पहले इसके साथ फिर इसके साथ, ठीक है। तो प्लस, पहला प्लस साइन आया, प्लस D2 क्रॉस D1 पहला, ठीक है, और माइनस है नेक्स्ट निशान, माइनस D2 क्रॉस D2। तो D2 क्रॉस D2 की वैल्यू 0, ये भी 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, हम, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये लिख रहा हूँ मैं दोबारा से, 1/4 मॉड, ये हो गया माइनस D1 क्रॉस D2। अगले वेक्टर का कर दिया मैंने चेंज ऑर्डर, तो ये क्या हो जाएगा, साइन आ जाएगा नेगेटिव, है ना। साइन चेंज हो जाएगा जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे। A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A, प्रॉपर्टी यूज़ किया मैंने इसका क्रॉस प्रोडक्ट का D2। तो ये हो गया। अब माइनस साइन को ले आओ बाहर, ठीक है, माइनस, ये दोनों सेम टर्म्स हैं, तो 2 टाइम्स हो गया, माइनस ये हो गया 1/4 माइनस 2 टाइम्स
D1 क्रॉस D2, ठीक है, ये बना। तो मॉड के साथ नेगेटिव साइन का कोई फ़र्क नहीं, तो ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो क्या गया 1/2, ये हो गया D1 इन क्रॉस D2। कई बार आपके डायमीटर की वैल्यू दे रखी हो तो सीधा क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, उनका हाफ करना है, सो हाफ ऑफ, तो इस तरह से, ठीक है। तो डायमीटर की फॉर्म में हाफ ऑफ, इस तरह से आपका D1 क्रॉस D2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देखिए ज़रा, यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा, जो पैरेललोग्राम का हमने निकाला था ऊपर, तो अगर हम ये है, अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें तो क्योंकि आपका जो आपका पैरेललोग्राम होता है उसमें एग्जैक्टली 2 ट्राइंगल्स होते हैं, तो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा ना, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो इस तरह से करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। सो थैंक यू वेरी मच।